सूरजपुर एक छोटा सा लेकिन सुकून भरा गांव था, जहां हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी। मोहन एक ऐसा किसान था जो अपनी मेहनत से हर दर्द को मुस्कान में बदल देता था। झोपड़ी छोटी थी, मगर मोहन और राधा का दिल बहुत बड़ा था। गरीबी थी, मगर उनके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं दिखी। उनकी असली दौलत थी उनका भरोसा और उनकी सच्चाई। धान की रोपाई का वक्त आ चुका था और सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर चले हैं। मोहन बोला, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम खाना और थोड़ा सा मट्ठा लेकर वहीं आ जाना। देती है। राधा मुस्कुराकर बोली, ठीक है जी, आप जाइए, मैं खाना और मट्ठा लेकर आ जाऊंगी। मोहन खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहां गांव के मुखिया ठाकुर हरिप्रसाद और उनका आदमी ब्रजेश आ पहुंचे। ब्रजेश बोला, मालिक यही है मोहन, हर साल इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। ब्रजेश ने आवाज दी, अरे मोहन, मुखिया जी तुमसे मिलना चाहते हैं। मोहन घबरा कर बोला, मुझसे? लेकिन क्यों? ब्रजेश बोला, मुखिया जी तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से भी अच्छा दाम देंगे। मोहन हिम्मत जुटाकर मुखिया जी के पास पहुंच गया। मुखिया बोले, मोहन, इस बार की फसल क्या तुम हमें बेचोगे? मोहन हाथ जोड़कर बोला, मालिक, यह तो हमारा सौभाग्य है। मुखिया बोले, जब फसल तैयार हो जाए मुझे खबर देना, पैसे सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। शाम को राधा खाना लेकर आई और मोहन ने खुशी खुशी उसे सारी बात बता दी। राधा बोली, यह सब भगवान की कृपा है। दोनों खेत पर बैठकर सादगी से अपना खाना खाने लगे। कुछ महीनों में फसल लहलहा उठी और कटाई के दिन सबने मिलकर 8 बोरियां अनाज तैयार कर लीं। कटाई के बाद सारी बोरियां मोहन के घर के अंदर सुरक्षित रख दी गईं। लेकिन उसे रात मोहन के घर के आसपास कुछ अजीब सा होने वाला था। अंधेरी रात में चोर आए और मोहन के घर से सारी अनाज की बोरियां चुरा ले गए। सुबह होते ही राधा चिल्ला उठी, उठिए जी, सब कुछ लुट गया। मोहन टूट गया और बोला, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? ब्रजेश को शक हुआ, मगर मोहन की हालत देखकर वो खामोश ही रहा। अब बिना अनाज के मोहन और राधा के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन राधा ने घर में अचार बनाना शुरू किया, नई उम्मीद के साथ। मोहन बोला, अब यही अचार हमारा सहारा बनेगा, तुम बनाओ, मैं इसे बेचूंगा। मोहन साइकिल पर अचार बेचने निकला और लोगों को उसका अचार बहुत पसंद आया। धीरे धीरे अचार इतना मशहूर हुआ कि मोहन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली। मुखिया बोले, मोहन, 30 किलो अचार मेरे घर भिजवा देना। लेकिन किस्मत ने फिर वही कहानी दोहरा दी। रात के अंधेरे में चोर आए और मोहन का सारा अचार चुरा ले गए। जब मुखिया को चोरी का पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए। इस बार मोहन ने चाल चली और अचार के ऊपर लाल मिर्च रख दी। जैसे ही चोर अंदर घुसे, मिर्च गिरी
और वे दर्द से चीखने लगे। दर्द से तड़पते हुए चोरों ने सारा सच उगल दिया। एक चोर बोला, यह सब हमने ब्रजेश के कहने पर किया था। मोहन ने जाकर मुखिया जी को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सामने आते ही ब्रजेश पकड़ा गया। ब्रजेश रोते हुए बोला, मालिक, डर था कि आपने निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए चोरी करवाई। मुखिया बोले, डर ही वो चीज है जो विश्वास को खत्म कर देती है। थोड़ी देर में पुलिस आई और ब्रजेश को गिरफ्तार करके ले गई। उस दिन के बाद मोहन के घर कभी चोरी नहीं हुई और उसका कारोबार खूब चल पड़ा। दुकान फिर से खुल चुकी थी और सूरजपुर में मोहन के अचार की खुशबू फैलने लगी थी। ट्रांसक्रिप्शन। अब हालत ये थी कि मोहन की दुकान के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। राधा मर्तबान भरती और मोहन सबको प्यार से समझाता, धीरे धीरे लीजिए, सबको मिलेगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी मोहन के दिल के किसी कोने में अब भी एक अनजाना सा डर था। एक रात मोहन नींद से चौंक कर उठ बैठा, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। राधा घबरा कर बोली, क्या हुआ जी? मोहन पसीने में बोला, मैंने सपना देखा कि फिर से सब कुछ चोरी हो गया। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहन जानता था कि किस्मत इंसान को बार बार अपनी परीक्षा में डालती रहती है। उसी हफ्ते मोहन को खबर मिली कि ब्रजेश जेल से छूट चुका था। पूरा गांव फुसफुसाने लगा कि अब क्या होने वाला है। लोग कहते थे, वही ब्रजेश जिसने कभी चोरी करवाई थी अब फिर लौट आया है। राधा डरते हुए बोली, अगर वो बदला लेने आया तो? मोहन कुछ नहीं बोला, मगर अंदर ही अंदर वो अब बहुत सतर्क हो गया था। एक शाम दुकान पर एक अजनबी आया। मुंह पर कपड़ा बंधा था और आंखें झुकी हुई थीं। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे 20 किलो अचार चाहिए। मोहन ने अजनबी से पूछा, ये अचार किसके लिए चाहिए? अजनबी ने धीरे से कहा, यह अचार बड़े साहब के लिए है। मोहन को झटका लगा और वो चौंक कर बोला, ठाकुर हरि प्रसाद के लिए? कुछ कहे बिना वो अजनबी आदमी चुपचाप दुकान से चला गया। अगली ही सुबह ठाकुर हरिप्रसाद खुद मोहन की दुकान पर आ पहुंचे। मुखिया गुस्से में बोले, मोहन, मेरे घर जो अचार पहुंचा था वो सड़ा हुआ मुखिया के गुस्से को देखकर पूरा गांव मोहन की दुकान के बाहर जमा हो गया। राधा घबरा कर बोली, ये कैसे हो सकता है मालिक? हमने तो बिल्कुल ताजा अचार भेजा था। मोहन समझ गया कि यह सब एक चाल है और चाल चलने वाला लौट चुका है। सच जानने के लिए मोहन उस रात अकेले ही ठाकुर हरिप्रसाद के घर पहुंच गया। ठाकुर ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर इस बार भी धोखा हुआ तो सब खत्म समझो। मोहन ने कुछ मर्तबानों के नीचे चुपचाप हीरे जैसी नीली स्याही मिला दी। ऊपर से हर मर्तबान बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
अगले ही दिन वही अजनबी फिर से मोहन की दुकान पर लौट आया। मोहन मुस्कुराकर बोला, आज अचार मैं खुद पहुंचा दूंगा। रात के अंधेरे में मोहन चुपके से ठाकुर के घर के पीछे छिप गया। जैसे ही अजनबी ने मर्तबान खोले, नीली स्याही उसके हाथों में फैल गई। तभी मोहन चिल्लाया, अब भाग कर दिखा। अचानक लाइट जली और सबके सामने नीली स्याही लगे हाथों वाला अजनबी पकड़ा गया। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश ही था। ब्रजेश रोते हुए बोला, मालिक, मैंने सोचा मोहन बदनाम होगा तो आप मुझे वापस रख लेंगे। गलती इंसान से होती है, पर बार बार वही गलती पाप बन जाती है। इस बार ठाकुर ने पुलिस नहीं बुलवाई और सबको एक मौका देने का फैसला किया। ठाकुर बोले, जा ब्रजेश, आज के बाद सूरजपुर में दोबारा मत दिखना। सिर झुकाए हुए ब्रजेश चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। नई सुबह के साथ मोहन फिर से अपनी दुकान खोल रहा था, एक नई उम्मीद के साथ। राधा मुस्कुरा कर बोली, आज तो मेरा मन बहुत हल्का लग रहा है। मोहन मुस्कुराया और बोला, अब डर नहीं है, अब बस भरोसा ही भरोसा है। जो इंसान भरोसे से जीतता है, वही इंसान माफ करके सबसे बड़ा बनता है।